नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA 127 के इमरान सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिजनेसमैन भी हैं। खान साहब आपको भी पसंद है? देखिए, ये तो हमारा वैसे ही नज़रियाती इख्तलाफ है। सच्ची बात यह है कि मैं नून लीग को ही सपोर्ट करता था, पीपल्स पार्टी को कभी भी लाइक नहीं किया हमने। कोई भी कानून साजी जो इनके हक में होनी होती थी उसके लिए ये इकट्ठे हो जाते थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो वहाँ से मुझे ना नफरत होनी शुरू हो गई थी इनसे ना। मेरे मुल्क के बच्चों को इन्होंने उजाड़ दिया। मेरे मुल्क के बच्चे, मैं अभी पीछे बलोचिस्तान गया, आप यकीन करें इमरान रियाज खान साहब के साथ गया था मैं, बच्चों के पाँव में जूते नहीं थे। कसम खुदा की तन पे कपड़े देख के तरस आता था, उनके रोना निकलता था और लिटरली वो वीडियोस पड़ी होंगी, मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे उनको देख के। मेरे मुल्क को उजाड़ दिया इन्होंने, मेरे मुल्क के बच्चों का फ्यूचर तबाह कर दिया इन्होंने। मैं इसलिए नफरत करता हूँ इनसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं TV टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार NA 127 के इमरान सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिजनेसमैन भी हैं, ग्राउंड से काम किया, एक लाहौर 27 साल हो गए, फिर लाहौर में आके अपना बिजनेस शुरू किया। रेनबो एक बड़ा स्टोर आप देखते हैं, उसकी भी चेन जो है, उनके भी CEO हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी सबसे पहले तो शुक्रिया आपका टाइम देने का। नहीं, बहुत शुक्रिया जी आपने। ये बताइएगा, 27 साल हो गए लाहौर आए, बिजनेस आपने अपना खड़ा किया, स्टैंड किया, शुरुआत कैसे की? मतलब कि पहले ही से एक बचपन से ही प्लान था कि एक आपने बिजनेसमैन बनना है, या बाद में सारी प्लानिंग हुई? ऐसा था जी, मैं बेसिकली हम सियालकोट के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे जो ननियाल हैं वो लाहौर से ही हैं। तो मैं पैदा भी लाहौर में ही हुआ अपने नाना की तरफ। तो उसके बाद हम रहे तो सियालकोट ही थ्रू आउट। मैं 9th तक मैं पढ़ता रहा हूँ वहाँ पे। 95 में मैं 9th में था, तो 95 में ही हम फिर शिफ्ट हुए थे लाहौर। सोचता तो बचपन से ही था कि कोई बिज़नेस करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन पता नहीं था। ये आपको पता है बचपन में बंदे की जिस तरह की सोच होती है। बचपन में क्या प्लान किया था? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट सभी सोचते हैं, आपका क्या मोटिव था? अच्छा नहीं, मेरा इस तरह की कोई स्पेसिफिक कुछ चीज़ नहीं सोचता था, लेकिन मैं बस एक दो चीज़ें थी जो मैं सोचता होता था, और वो मैं हमेशा सोचता था, मतलब अपने आप से बातें कर रहा होता था। वो ये थी कि मैं कहता था कि मैं ज़िंदगी में कोई वक्त ज़रूर आएगा कि मैं लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी जो है ना वो बता रहा हूँ कि मैं ऐसे था और ऐसे मैं अब कामयाब हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट की, तो मुख्तलिफ़ स्टोर्स पे मैंने, वैसे तो और बहुत सारी जॉब्स की थी, लेकिन स्टोर में फिर मैंने फाइनली एक स्टोर में जॉब स्टार्ट की। ये बात है 1996 की। पहली तनख्वाह कितनी थी? मेरी थी स्टोर लाइन में 1500 रुपीज़ की पहली तनख्वाह। और अभी तो आप कई मुलाजमीन आपके नीचे? बस माशाल्लाह 1300 मुलाजम है इस वक्त। देखिए, इसमें क्रेडिट तो मेरी वालदा को सबसे ज़्यादा है। मेरी वालदा ने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अभी तक। जैसे भी मैं जॉब भी जब करता रहा, फिर बिज़नेस, वालदा की तरफ से बड़ी सपोर्ट थी। फिर बहन भाई भी ऑब्वियसली आपको पता हो साथ आपका दे रहे होते हैं। फिर जब से मेरी शादी हुई, चूँकि जब मैंने स्टोर स्टार्ट किया था तो 6 महीने बाद मेरी शादी भी होगी, बल्कि 8-10 महीने बाद मेरी शादी भी होगी। तो बिज़नेस के दौरान फिर वाइफ ने भी बड़ा सपोर्ट किया हर लिहाज से, और स्पेशली जो बिज़नेस के लिए मुझे सपोर्ट किया वो मेरे बहनोई हैं, मोहम्मद सज्जाद। उन्होंने मुझे कोई फंड्स दिए थे बिज़नेस करने के लिए, तो वो फिर ज़ाहिर है उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी तरफ से थी। कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या ज़रूरी है? लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है, आज के ताजर और कह लें कि आपके सामने ही है। आप बताएंगे कामयाब बिजनेसमैन के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होनी चाहिए इंसान के अंदर? आप ईमानदारी से कारोबार करें। अल्लाह ताला ने अपने चीज़ों के पैरामीटर सेट किए हुए हैं। जो पैरामीटर अल्लाह ने सेट किए हुए हैं इंसान के लिए, अगर उन पैरामीटर्स को आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कोई वजह ही नहीं है नाकामी की। मैं मेहनत करने वाला हूँ कि मैंने मेहनत करनी है, लेकिन फिर मेहनत आपने उसके लिए आप अपना विज़न ब्रॉड रखें। आप बड़ा सोचें, बड़ा सोच के आप उसके मुताबिक जो है ना वो अपनी मेहनत करें। जितना बड़ा आप सोच रहे हैं फिर उतनी स्ट्रगल चाहिए। नीयत अगर आपकी अच्छी है, साफ़ है, और आप फिर मेहनत करते हैं उस लेवल की जो आपने सोचा हुआ है, तो यकीन आप कर लें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं किसी इंसान की मेहनत नहीं रखूँगा। अब आप जो बिज़नेस की तंजीमें हैं उसमें भी छाए हुए हैं, आप मुख्तलिफ़ तंजीमों के सदर भी रहे हैं, उसके बाद अब आपने सियासत में आने का भी सोच लिया है। NA 127 से आप उम्मीदवार हैं टिकट के PTI की तरफ से। ये चेंज कब हुआ? PTI क्यों ज्वाइन करने जा रहे हैं? नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, खान साहब आपको भी पसंद है?
देखिए ये तो हमारा वैसे ही नज़रियाती इख्तलाफ है। खैर जब बचपन में हम तो छोटे छोटे जब मैं पढ़ता भी था तब तो खान साहब ने भी पार्टी कोई नहीं बनाई थी, तो सच्ची बात यह है कि मैं नून लीग को ही सपोर्ट करता था, पीपल्स पार्टी को कभी भी लाइक नहीं किया हमने। लेकिन मैं 2009 में ना जी चीज़ें जब मैंने कुछ देखी ना, जब ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते थे लेकिन कोई भी कानून साजी जो इनके हक में होनी होती थी उसके लिए ये इकट्ठे हो जाते थे पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो वहाँ से मुझे ना नफ़रत होनी शुरू हो गई थी इनसे ना। नवाज शरीफ से नफरत ज़्यादा है कि शहबाज शरीफ? मुझे दोनों से ही है, मुझे पीपल्स पार्टी से भी है। पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो खान साहब को तो पसंद करते हैं, लेकिन इनके लिए जो नफरत है ना वो बड़ी ज़्यादा है, और उधर भी नो डाउट ऐसा ही है। मेरे मुल्क को उजाड़ दिया इन्होंने। अगर मैं अपनी बात करूँ ना जी, तो मेरे पास दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद है, मैं पूरी दुनिया में कहीं जा सकता हूँ, पूरी दुनिया से कोई चीज़ अपने लिए ले सकता हूँ। मेरे मुल्क के बच्चों को इन्होंने उजाड़ दिया। मेरे मुल्क के बच्चे, मैं अभी पीछे बलोचिस्तान गया, आप यकीन करें इमरान रियाज खान साहब के साथ गया था मैं, बच्चों के पाँव में जूते नहीं थे, कसम खुदा की तन पे कपड़े देख के तरस आता था, उनके रोना निकलता था, और लिटरली वो वीडियोज़ पड़ी होंगी, मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे उनको देख के। मेरे मुल्क को उजाड़ दिया इन्होंने, मेरे मुल्क के बच्चों का फ्यूचर तबाह कर दिया इन्होंने। मैं इसलिए नफ़रत करता हूँ इनसे। पीटीआई से बाबू NA 127 की टिकट लेना चाह रहे हैं, नहीं मिली तो फिर भी सियासत में आएंगे? वो देखें जी, ये मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट करता फिरता हूँ, तो फिर मुझे मोटिवेट किसने करना है? मैं तो ऑलरेडी मोटिवेटेड हूँ। वो इस तरह कि भाई मैंने 27 ईयर्स लगाया ये बिज़नेस में कामयाबी और उसके लिए, तो ये प्रोसेस ऐसे थोड़ा होता है कि आज मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया, अच्छा नहीं मुझे मिले, चलो दफ़ा करें जी, मुझे तो मैं टिकट के लिए थोड़ा कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे अल्लाह ने हर किस्म की इज़्ज़त दी हुई है। मेरे पास 1300 बंदा काम कर रहा है, रोज़ लोग आगे सलाम करते हैं, इतनी दुनिया आती है मिलने के लिए, लोग टाइम मांग रहे होते हैं मिलने के लिए। अल्लाह का शुक्र है। हमें तो हम तो मज़ीद हम ये चाहते हैं यार, अगर कोई हमें कोई मिल जाए तो हम कोई अपनी, ज़ाहिर है इस मुल्क को मैं तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कोई खान साहब के साथ लग के जो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कोई काम अच्छा कर सकें लोगों के लिए, वो तो कर लें। तो नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, हम तो पार्टी के साथ हैं। सारी उम्र ना दें फिर भी सपोर्ट करेंगे, सारी उम्र ना टिकट मिले, टिकट क्या है? कुछ भी नहीं है, आपने काम करना है ना। तो सर ये जो काम है, समाजी काम आप बहुत ज़्यादा करते हैं, सियासत में भी हैं, बिजनेसमैन भी है, ये जो समाजी काम का कह लें कि काम, ये किसने आपको लत लगाई? ये तो बड़े लोग जो हैं, दरवेश लोग जो हैं वही करते हैं। वो भी लोग हैं जो जाके लंदन में अपार्टमेंट बना लेते हैं लोगों का माल लूट लूट के, वो तो उनकी तो हसरत ही पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसके बाद आपने यार कितनी देर ज़िंदगी है, 20 साल 10 साल, वैसे तो एक सेकंड का नहीं पता, लेकिन 10-20 साल 30 साल जी लेंगे, 50 साल जी लेंगे। अल्टीमेटली तो आपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है कि नहीं? तो अगर ये ऐसे काम करके लोगों की बेहतरी के लिए अगर आप कोई किसी का भी जो भी दुख दर्द आप बांट सकते हैं तो अल्लाह की मखलूक के लिए करते हैं, तो अल्लाह को भी तो राज़ी करना है ना। तो मैं ये अल्लाह को राज़ी करनी। ये बताइएगा, बिजनेसमैन होते हुए ये भी एक बड़ा आज बात चल रही है, हम आदित्य साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, टेक्निकली हो गया हुआ है। एज अ बिजनेसमैन पार्टियों से हट के अगर देखा जाए, आप क्या समझते हैं? LCs तो वाकई नहीं खुल रही, इसका तो मैं भी जो है कह रहे कि गवाह हूँ। तो क्या आपको लगता है कि वाकई नून लीग ने ये सारा माजरा ख़राब कर दिया 7-8 महीनों में, या मुल्क जो डिफ़ॉल्ट हुए इसके पीछे क्या मुहरक़ात क्या हैं? मेरा एक दोस्त हैं, मैं उनको ना, जब उन्होंने PTI को वोट दिया था, बिजनेसमैन है, अच्छे बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है। अब उन्होंने मुझे ना, जब इमरान वोट भी PTI को दिया, तो जब गवर्नमेंट आ गई इमरान खान की और PTI की और चलता रहा सिलसिला, ज़ाहिर है लोग, आपको पता है मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म और चीज़ें होना शुरू हो गई, तो वो भी बहुत ज़्यादा बोलते थे कि यार बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया। मैंने कहा आप अल्लाह से ये दुआ कीजिए, अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि दोबारा ज़िंदगी में कभी ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ना आ जाए। मैंने कहा जिस दिन आ गई आप पल्ले उठा उठा के इमरान खान को दुआएं देंगे और इनको बद्दुआएं देंगे, और वो सिचुएशन हो गई। आप बिलीव करें उस बंदे का, अगर आप जब कहें मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ, आप मिल के पूछें कि मैं उनको ये कहता था और आज वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं इमरान तुम सही कहते थे। अब तो इमरान खान साहब को दुआएं क्या देने को दिल करता है हर चीज़ लुटा दें खान साहब के ऊपर। आपने अभी पहले एक सवाल किया था मेरे से कि आप इनके ख़िलाफ़ क्यों हैं। मैं ख़िलाफ़ इसलिए हूँ, आप देखें ये कसूर में वो ज़ैनब बच्ची के साथ रेप हुआ था, कत्ल हुआ, इस तरह के बेशुमार केसेस बाद में भी हुए। मुझे बताएं उस पर कितनी कानून साजी इन्होंने की है? कोई की है? लेकिन अभी ये आए हैं गवर्नमेंट में, पहले 10 दिनों में इन्होंने नैब के तमाम तरामीम कर ली थी। तो यहाँ से
आपको समझना नहीं चाहिए कि ये मुल्क के मुखलिस हैं ये या सिर्फ अपने लिए मुखलिस हैं ये। तो ये मैं नहीं समझता कि ये मुल्क कभी भी संभाल सकते हैं। ये सारे करप्ट हैं और ये करप्शन देखें, एक होता है बंदा शुरू से साफ हो, एक बंदा आधा अपना टेन्योर भी करप्शन में काट लेना, वो सारी ज़िंदगी फिर सीधा नहीं हो सकता क्योंकि वो ब्लैकमेल होता है। तो ब्लैकमेल करने वाले ब्लैकमेल भी करते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि वो चाहते हुए भी इससे नहीं निकल सकते, तो इसलिए उन्होंने ये काम करना ही करना था। तो मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने किया इन 8 महीनों में, वरना तो इकॉनमी ठीक चल रही थी, इंपोर्ट भी हो रही थी, एक्सपोर्ट्स आप देखें ना, आपकी टेक्सटाइल कितनी ज़बरदस्त। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनके यकीन करें, एक बंदे की 120 एकड़ के अंदर फैक्ट्री है, उसने कहा कि यार मैं 100 एकड़ और ख़रीद रहा हूँ, मेरे पास अब जो यूनिक कैपेसिटी इतनी आ गई है, ऑर्डर्स मेरे पास इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं अब उनको संभाल नहीं पा रहा, ठीक है। तो उसके अब वो सारी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं इस वक्त। मतलब कि इस वक्त मार्केट में जो है एक अदम एतमाद का जो सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम जो है बहुत ज़्यादा। अच्छा इमरान भाई ये बताइएगा, अब MNA बन के, क्योंकि आपकी समाजी काम भी करते हैं, लोगों में गुडविल भी है, हल्के के आप भी काम करते हैं, नज़र आते हैं हर जगह, तो सियासत में पूरे तरीके से आने के बाद के क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करेंगे, क्या असम्बली में क्या किस तरह पेश आएंगे, क्या करेंगे, क्या थोड़ा ये। किसी भी MNA या MPA का काम जाके ना नालियाँ गटर या वो लाइटें लगवाना नहीं है, ठीक है। हमें मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के जितने MPAs MNAs जितने भी लोग हैं, इनको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और जो पूरी दुनिया की पार्लियामेंट करती हैं वो लेजिस्लेशन है। तो लेजिस्लेशन के अलावा कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। आप लेजिस्लेशन कर लें अपने, मतलब मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं इसमें रोज़ कोई ना कोई हमारा कानून बन रहा होता है कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम आया, इस प्रॉब्लम को एड्रेस हमने कैसे करना है, तो हम उसके लिए अपने नए SOPs जारी कर देते हैं कि आज के बाद इस काम के लिए ऐसे ये SOPs होंगे। मतलब फ़र्ज़ कर लें, मतलब एक हमारे पास एक कैशियर पकड़ा गया चोरी करते हुए, हमें पता लगा यार हमारी किस कमज़ोरियों की वजह से इसने ये चोरी की है, तो हमने उन कमज़ोरियों को एड्रेस करते हुए एक नए SOPs बना दिए कि जनाब आज के बाद ये काम आप ऐसे करेंगे, तो मुल्क ठीक हो जाएगा। मेरे नालियाँ या गटर या सड़क बनवाने से मुल्क ठीक नहीं होगा। मुल्क ठीक होना है जब हर पार्लियामेंट के अंदर, यानी जो प्रोविंशियल भी हैं और कौमी असम्बली भी है, उनके अंदर जब लेजिस्लेशन होगी। और मज़े की आपको बात बताऊँ, मैं अपने भाइयों से माजरत के साथ, आपको पता है जब भी कोई बिल पेश होता है, हमारे 90% लोग पढ़ते ही नहीं है उस बिल को। कौमी असम्बली की बात कर रहे हैं, पंजाब असम्बली में भी अगर कोई होता है कि खत किया, एजेंडे का नहीं लोगों को पता होता, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता होता कितना इजलास चल रहा है, ठीक है। वो अक्सर कई बार मीडिया वाले, हम रिपोर्टर्स बार पूछ लें तो वो कहते हैं कि बताते हैं, तो वो बात आपकी ठीक है। फिर जब इस तरह के बंदे होंगे लेजिस्लेशन, देखिए मैं, हो सकता है जो लेजिस्लेशन होने जा रही, कानून बनने जा रहा है, हो सकता है मैं उसका एक्सपर्ट ना हूँ, लेकिन क्या मैं उस फील्ड के लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, मैं उनसे बैठ के बात कर सकता हूँ यार ये इल्म में तो आप उसका हिस्सा, यार मुझे इसका ज़रा मुझे समझा दें, क्योंकि मैं हर फील्ड का मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनसे समझ तो सकता हूँ कि यार ये मुझे ज़रा समझाएं ये क्या कानून बनने जा रहा है। लास्ट पे इमरान भाई ये बताएं, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ठीक है, आप भी गहरी नज़र रखते हैं इस पर, इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उसके बाद वो ज़मान पार्क में ही हैं, लोग मुलाकातें कर रहे हैं, और इस वक्त जो है बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है, काफ लीग के साथ इत्तेहाद भी है, और काफ लीग वाले जो हैं उनके साथ कभी कभी छेड़खानी भी कर देते हैं और फिर आके मामला भी सीधे कर लेते हैं। तो आपका इस पर एक बड़ा स्टैंड रहा है शुरू से, तो क्या समझते हैं आप, क्या सूरत हाल ये कहाँ जाएगी? मुझे तो वैसे ही पहले दिन से वो है कि चौधरी बरादरान जो है ना, हर तरफ विकेट के हर तरफ खेल रहे हैं, ये दोनों तरफ नहीं, हर तरफ खेल रहे हैं। वो इसलिए है कि मैं तो ये समझता हूँ ये भैया, ये जो चौधरी शजाद साहब हैं, ये आपस में लड़े भी नहीं हुए। अच्छा। ये जो बायर सही है को इन्होंने इंगेज किया हुआ है हर तरफ ना, इनकी पॉलिसी यही है कि इंगेज कर लें, उधर से पीपल्स पार्टी नून लीग को भी इंगेज रखें। ये आपकी खबर है कि आपका तज्जिया है? सर ये मेरा तज्जिया है, मतलब मेरी सोच है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर खबर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरा तज्जिया है। उधर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मेरी बात को समझ रहे हैं, और इधर से PTI में, चूँकि ज़ाहिर है इनको ये पता था कि हमारी सियासी साख बचती इस वजह से है कि अगर हम PTI के साथ इलाक़ करते हैं तो वो PTI को भी जहाँ दिल करता है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ दिल करता है वो आराम से बैठ जाते हैं। अब
उनसे आगे भी आप देख लें कि परवेज़ इलाही साहब जाके बयान बड़े सख्त किस्म के दे देते हैं और मोनिस इलाही जाके खान साहब को ठंडा करना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल से मैं तो खान साहब को आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं उनको मशवरा खान साहब को दूंगा, और जब मेरी मुलाकात हुई मैं मिलके भी दूंगा कि खान साहब इनसे खुदारा फ्यूचर में इनसे जान छुड़वा लें। जहाँ 14-15 पार्टियों ने से जान छुड़वाई है ना, तो एक से और खुदा का वास्ता इनसे जान छुड़वा लें, ये आपको फ्यूचर में भी ब्लैकमेल करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने इमरान सलीमी साहब की गुफ्तगू सुनी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो इनका तज्ज़िया है, बहुत से लोगों का ये तज्ज़िया है और खान साहब को मशवरा भी इन्होंने दे दिया है। आपने सारी गुफ्तगू निकाली। मेन जो बात का निचोड़ है वो यही है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप मेहनती हैं, तो कहीं पर भी आपको जो है ना कोई मात नहीं दे सकता। आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सिला जो है वो आपको ज़रूर देगा। आज की इस प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।